आप सभी जानते हैं। इससे पहले कि आपको हम इंडियन हिस्ट्री क्लास लेकर डेली के आ रहे हैं। इससे पहले कि हमने क्लास में औरंगजेब के समय हुए विद्रोह के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम उससे आगे की क्लास को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें। तो आइए वहाँ से आगे की क्लास को हम शुरू करते हैं। औरंगजेब के समय मनसबदार कितने हुआ करते थे? 33% लोगों को क्या करता था, वो मनसबदार बनाया करता था। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी दोस्तों? 1707 AD में। इसका मकबरा कहाँ पर है? संभाजी नगर महाराष्ट्र में पड़ता है, आप सभी जानते हैं। उस पर उसका मकबरा कहाँ पर बनाया गया? संभाजी नगर महाराष्ट्र में। इसके समय आए विदेशी यात्री देखेंगे तो कौन कौन आए थे? थेबनाट आया था फ्रांस से, गोमल करेरी आया था इटली से, जॉन फायर कहाँ से आया था? ब्रिटेन है। साहिबात जमानी यानी ये किसने उपाधि इसे दी थी? जहानारा ने इसे उपाधि दी थी। क्या? साहिबात जमानी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लें। आगे की चलिए क्लास को चलते शुरू करते हैं। अब देखेंगे मुगल की शासन व्यवस्था क्या हुआ करती थी। मुगल लोगों की जो शासन व्यवस्था थी, तो वहाँ की शासन व्यवस्था कैसी क्या हुआ करती थी, आइए उस शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। यानी केंद्रीय शासन व्यवस्था कैसी चलती थी उनकी। अब देखेंगे मुगल बादशाह नंबर 1 हुआ करता था। उसके बाद नंबर 2 वहाँ पे उनके यहाँ मंत्री हुआ करता था। मंत्री पद जैसे मिलता था उसको प्रेजेंट टाइम पे क्या पढ़ते थे? प्रधानमंत्री। यानी मंत्री होता है उसे प्रधानमंत्री कहते थे उस समय पर। जिसे वकील मुतलक या वजीर या सभी यात्रियों या मंत्रियों का प्रधान जिसे कहते थे उसे प्रधानमंत्री कहते थे। इसके बाद मीर बख्शी, ये सेना विभाग का प्रधान उस समय हुआ करता था। तीसरा नंबर पद हुआ करता था सद्र, यानी धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह देने वाला जो व्यक्ति हुआ करता था उसे सद्र कहते थे, जो लगान मुक्त भूमि का निरीक्षण किया करता था गांव-गांव जाने के लिए। नंबर 4 पे देखेंगे तो मुख्य काजी देखेंगे, ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था जो न्यायिक कार्य संभालता था शासनकाल में। नंबर 5 पे देखेंगे तो मोहतसिब हुआ करता था जो प्रजा के आचरण की देखभाल करता था कि प्रजा का आचरण इस समय अच्छा है, खराब है, या आने वाले टाइम में ये लोग विद्रोह करने वाले हैं, तो उन चीज़ों के बारे में जानकारी रखता था। तो उस पद को रखता था, उसका नाम क्या था? मोहतसिब। मीरे सामा देखेंगे, महल में दैनिक आवश्यकताओं के लिए कारखानों की देखभाल करना, अश्वशाला को भी देखना, कितने हथियार किस तरफ हैं, कितने यूज हो रहे हैं, उन चीज़ों की देखभाल के लिए मीरे सामा का गठन हुआ था। मीरे आतिश क्या हुआ करता था? शाही तोप खाने का नियंत्रण किया करता था, यानी तोपों का निरीक्षण करना, तोप कैसे यूज होंगे, उन सभी के लिए क्या पद था? मीरे आतिश। दरोगा ये डाक चौकी देखेंगे तो ये गुप्तचरों का प्रमुख हुआ करता था, यानी कि गुप्तचरों का प्रमुख होने के कारण यानी गुप्तचर अलग अलग यानी राज्यों में जाया करते थे, वो सूचनाएं लेकर आते थे, तो उनका एक हेड होता था, उसको वो सूचनाएं ला कर देते थे, वो सूचनाएं राजाओं को सौंपता था। इसे दरोगा ये डाक चौकी कहा जाता था। अब हम देखेंगे कि प्रांतीय शासन व्यवस्था के बारे में। तो प्रांतीय शासन व्यवस्था देखेंगे तो मुगलों के शासन में प्रांतीय शासन व्यवस्था कैसी रही थी, तो देखेंगे सूबेदार हुआ करता था, उसे क्या कहता जाता था? शासन का प्रमुख अधिकारी सूबेदार को कहा जाता था। नंबर 2 दीवान हुआ करता था, जिसे सूबे का वित्त अधिकारी कहा जाता था। बख्शी हुआ करता था, जिसे सूबे की सेना की देखभाल के लिए रखा जाता था। बाकिया ये नवीस, यानी ये गुप्तचर विभाग का प्रधान हुआ करता था, बाकिया ये नवीस। इसके बाद कोतवाल देखेंगे तो शांति काम, सुरक्षा, सफाई, ये काम कौन देखता था? कोतवाल देखता था। सदर और काजी, ये कौन हुआ करता था? ये न्यायिक कार्य को देखने वाला क्या कहलाता था? सदर काजी। अब सरकार अथवा जिले का शासन जो अथवा जिले का शासन जो देखता था, वो उसके लिए कौन कौन गठित हुआ करते थे देखेंगे। फौजदार हुआ करता था, जो क्या करता था? सैनिक अधिकारी हुआ करता था। अमल गुजार, ये लगान वसूलता था कृषि वगैरह क्षेत्रों पे। ये बितिक्ची क्या होता था? भूमि के कागजात के बारे में, किसकी ज़मीन के कागजात किसके होंगे, किसे क्या लिखा पढ़ी करानी है, ये सब कौन देखता था? बितिक्ची देखता था। इसके बाद देखेंगे अब परगने का शासन कैसा चलता था शासन इस टाइम पे मुग़ल शासन में। तो सिकदार हुआ करता था, जो एक सैनिक अधिकारी हुआ करता था परगने के क्षेत्र में देखेंगे। इसके बाद आमिल परगने में हुआ करता था क्या? वित्त अधिकारी। फौजदार देखेंगे तो खजांची हुआ करता था। कानून को देखेंगे तो कृषि संबंधी अधिकारी हुआ करता था। ये कारकुन देखेंगे तो ये एक क्लर्क हुआ करता था। अब देखेंगे मुग़ल काल का स्थापत्य कला क्या हुआ करती थी। तो बाबर देखेंगे काबुली बाग मस्जिद पानीपत में बनवाई। इसने क्या बनवाया, मतलब क्या क्या बनवाया? मुग़ल शासकों ने क्या क्या चीज़ों का निर्माण कराया, तो उसी को कहते हैं स्थापत्य कला। तो बाबर ने क्या बनाया? काबुली बाग मस्जिद बनवाया पानीपत हरियाणा में। जामा मस्जिद बनवाया संभल यूपी में। बाबरी मस्जिद कहाँ बनवाया? अयोध्या, यानी मीर वहाँ की सेनापति इसका था।
आराम बाग आगरा में इसने बनवाया, बाग नूर अफसान के नाम से। बाबर का मकबरा कहाँ पे, काबुल, ये कहाँ पे पड़ता है, अफगानिस्तान में। अब देखेंगे हुमायूं के समय क्या क्या स्थापना हुई। दीनपना भवन नई दिल्ली में इसने बनवाया। फतेहाबाद मस्जिद हिसार हरियाणा में बनवाई इसने। शेर मंदिर नई दिल्ली में बनाया, पुराने किले के अंदर ये है। हुमायूं का मकबरा इसने बनाया जो न्यू दिल्ली में बनवाया। बेगम हाजी की याद में इसने तैमूर के मकबरे की कॉपी कर ली थी जब इसने हुमायूं ने अपना मकबरा बनाया। चारबाग शैली का प्रयोग किया है। पहला उद्यान मकबरा है जो मुगलों का कब्रिस्तान भी कहलाता है ये। इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया, 1993 में। इसके बाद देखेंगे शेरशाह सूरी ने क्या क्या निर्माण कराए। तो पुराना किला इसने बनाया न्यू दिल्ली में जो बना है। इसके बाद किताब कोहना इसने किला कोहना बनाया जो भी न्यू दिल्ली में। रोहतास किला बनाया, ये कहाँ पे पड़ता है, बिहार में। शेरशाह सूरी मस्जिद इसने बनाई, ये भी बिहार में पड़ती है। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे पड़ता है, सासाराम, बिहार में। तो इसने इन 3 शासकों ने क्या क्या स्थापत्य कला यानी मुगल शासकों ने क्या क्या स्थापना की, देश में क्या क्या बनवाया, उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए आगे क्लास देखते हैं। इसके बाद अकबर देखेंगे, अकबर ने क्या क्या निर्माण कराए। तो आगरा का किला किसने बनवाया, अकबर ने। दीवान आम किसने बनवाया, आगरा में, अकबर ने। दीवान खास किसने बनवाया, फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में 53 से 43 मीटर ये लंबा है, ऊंचा है, मतलब चौड़ाई में ऊंचा 53 मीटर ऊंचा, 43 मीटर चौड़ा है। तो पंचमहल किसने बनवाया, फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने। जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में बनवाई, अकबर ने। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे बनवाया, फतेहपुर सीकरी में, अकबर ने। जहांगीर महल मकबरा कहाँ बनवाया, आगरा में। अकबरी महल कहाँ पे बनवाया, आगरा में। लाहौर किला ये भी कहाँ बनवाया, अकबर ने, आगरा में। इसी बात देखें इलाहाबाद किला अकबर ने ही बनवाया। अकबर का मकबरा देखेंगे तो सिकंदरा आगरा में पड़ता है। आप कभी घूमने जाएं, यहाँ पे बहुत ही सुंदर ये अकबर का मकबरा है, ये देखने लायक चीज़ है। पर्यटन के लिए जब आप कोई आगरा जाएं तो ताजमहल को ही ना देखें, काफ़ी और चीज़ें भी हैं वहाँ देखने लायक। तो आप अकबर का मकबरा ज़रूर घूम के आइएगा। ये सिकंदरा आगरा में पड़ेगा। हिरण मीनार कहाँ पर बनाया है इसने, आगरा में। खैरुल मंजिल मस्जिद पुराने किले के सामने इसने बनवाई है। खैरुल मंजिल मस्जिद ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है, अच्छी बनी है। जहांगीर के समय देखेंगे क्या क्या निर्माण इसने कराया। तो जहांगीर समय देखेंगे एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया, जहांगीर ने। ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, आगरा में। ये पित्रा द्योरा शैली से इसका निर्माण किया गया है। अकबर का मकबरा किसने बनवाया है, सिकंदरा आगरा में किसने बनवाया था, जहांगीर ने। शालीमार बाग कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में। ये नूरजहाँ की याद में बनवाया था जहांगीर ने। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे देखेंगे तो ये सादरा लाहौर यानी प्रेजेंट टाइम पे पाकिस्तान में लाहौर पड़ता है। सादरा में किसने बनवाया है, ये जहांगीर ने। किसना, जहांगीर का मकबरा, खुद का मकबरा इसने सादरा लाहौर में बनवाया था। शाहजहाँ ने देखेंगे क्या क्या बनवाया। तो ताजमहल आगरा में बनाया है। आप ये सिंबल ऑफ लव कहलाता है ताजमहल आगरा। सुलेखक देखेंगे तो अमानत खां है। इस पर जो लेख लिखे हुए हैं उनको किसने लिखा है, अमानत खां ने। मुमताज़ महल की याद में ये बनाया गया था, उनकी पत्नी थी। यूनेस्को में इसे 1983 में शामिल किया गया। 1631 से 1653 में ये पूर्ण हो गया। 1631 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1653 में पूर्ण हो गया। इसका वास्तुकार कौन था, अहमद लाहौरी इसका वास्तुकार था। निर्देशन किसके देख रेख में काम हुआ, उस्ताद इंसा खां की। और सफ़ेद पत्थर देखेंगे इसमें यूज हुआ, वो कहाँ से आया था, मकराना राजस्थान से। इसमें जो सफ़ेद पत्थर लगा है संगमरमर का, वो कहाँ से आया था, मकराना राजस्थान क्षेत्र से आया था। लाल किला देखेंगे 1638 से 1648 में ये पूर्ण हुआ। 1638 में बनना शुरू हुआ, 1648 में ये पूर्ण हुआ। इसके बाद देखेंगे 2007 में इसे यूनेस्को में दर्ज कर लिया गया लाल किला को। उस्ताद अहमद लाहौरी ने भी इसका भी निर्माण कराया था। तो आपने देखा हमने आज की क्लास में अपनी काफ़ी कंटेंट कवर किया। हम आपके लिए ऐसी रेगुलर इंडियन हिस्ट्री क्लास लेकर के आ रहे हैं। हमें आशा है आपको क्लास पसंद आती होगी। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो बेल आइकन को क्लिक कर लें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना नहीं भूलें। ऐसे ही हम आपके लिए रेगुलर क्लास लेकर के आते रहेंगे, तो आप परेशान नहीं होइए। हम कहीं बाहर आए हुए हैं फिर भी आपके लिए रेगुलर क्लास लेकर के आ रहे हैं। तो मिलते हैं हम दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ। इससे आगे क्लास को लेकर के आएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भाइयों।